परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए अब हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप समझने का प्रयास करना परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आइए शुरुआत करेंगे यूहन्ना की पुस्तक से। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 22वां वचन। यूहन्ना 15 का 22। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर का कहता है, मैं ना आता, मैं अगर नहीं आता और नहीं समझाता तो कोई भी मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं था कि वो पापी है, उसने जीवन में पाप किए हैं। लेकिन कहता है, चूंकि मैंने आकर बातें की और उन्हें समझाया कि ये चीज़ पाप है, बल्कि वचन तो कहता है कि मनुष्य जन्म से ही उसके अंदर पाप के बीज हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं था। यीशु यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं नहीं आता तुम लोग अनजान बने रहते, पाप में डूबे रहते और इसी तरह तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता और स्वर्ग राज्य में तुम्हारा प्रवेश कभी संभव नहीं होता। लेकिन मैंने आकर ये समझा दिया तो अब बहुत से लोग समझ गए और पाप से अपने आप को दूर किया। और साथ में क्या कहता है कि अब उनके पास कोई भी बहाना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो समझ गए, पाप से दूर किया, पर कुछ लोग आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने गलती की, पाप किया, वो पापी हैं। तो वैसे लोगों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। यीशु इसलिए भी आया कि बता दे कि भाई तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम पाप में हो। लेकिन जब उसने सब कुछ बता दिया, माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन अब हमारे पास बहाना नहीं है कि प्रभु तूने तो बताया ही नहीं था कि ये गलत है, ये पाप है। वही वचन ये कहता है कि परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। अब कोई, चाहे वो विश्वासी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो उससे पाप हुआ है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो जब परमेश्वर का न्याय होगा तो आपके पास, हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि प्रभु मैं अनजान था, अज्ञान था, मुझे पता नहीं था। क्योंकि उसने इकलौते पुत्र को भेजा और उसने स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के बारे में पूरा बताया। इसलिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, या तो सुधर जाएं या हमारी इच्छा न सुधरें, या तो स्वर्ग में प्रवेश करें या उसे ठुकरा दें। अब सब कुछ हम पर निर्भर हो गया है, क्योंकि यीशु ने हर चीज़ों को खुलकर बता दिया। इसलिए अब परमेश्वर पर कुछ भी निर्भर नहीं है, परमेश्वर पर यही निर्भर है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, इस पे वो देखें। तो कहता है, मैं हृदय को जांचूंगा, परखूंगा, कितना विश्वास करते हो। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, तो आपने जान लिया है कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन से रास्ते पर चलकर स्वर्ग में प्रवेश कर पाऊंगा, कौन से रास्ते पर चलकर नरक में चला जाऊंगा, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदे की है, कौन से नुकसान की है। जब परमेश्वर का अब न्याय होगा तो आप ये बहाना नहीं कर सकते
इसलिए मैं कह रहा हूँ निर्णय आपका है। आप चुन लें क्या चाहते हैं कि जिस दिन वो सिंहासन पर बैठेगा आप सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वचन साफ करता है अगर मैं नहीं आता तो शायद कोई बहाना कर सकते थे, लेकिन मैं तो आ चुका हूँ और अब बहाना भी नहीं बना सकते। इसलिए विश्वासी समझ लें, क्योंकि वो हर जगह बहाने बना देते हैं, कलीसिया वाले यहाँ वहाँ, लेकिन ये तो परमेश्वर के पास सम्मुख जब आप उपस्थित होंगे तो क्या कहेंगे वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 30:16। व्यवस्था विवरण 30:16, पेज नंबर 254। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। व्यवस्था विवरण 30:16 कहता है, क्योंकि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना तथा उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों और उसके नियमों को मानना कि तू जीवित रहे तथा फले फूले और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में तुझे आशीष दे जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है। परमेश्वर का वचन ध्यान से क्या कह रहा है? अब परमेश्वर बता रहा है कि क्या करना है हमें। कह रहा है क्योंकि मैं आज्ञा देता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है मन करे तो कर ले, कह रहा है मैं आज्ञा दे रहा हूँ, ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि मैंने यहाँ आके एक चीज़ तो बता दिया, क्या पाप है क्या पाप नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, जो भी। अब कह रहा है कि अब सुनो आगे, जो विश्वासी हैं उन्हें ये करना पड़ेगा। क्या है मेरी आज्ञा? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। ये सारे विश्वासियों के लिए है। आप करते हैं कि नहीं करते ये आपके ऊपर है, पर आपके यीशु की ये आज्ञा है कि तू अपने यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, जो रास्ता वो दिखाता है उस पर चलना, अपना रास्ता खुद तय मत करना, खुद निश्चित मत करना, तथा उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों और उसके नियमों को मानना। ये परमेश्वर बता रहा है। पहला क्या कह रहा है? आज्ञा देता हूँ यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्ग पर चलना, उसके रास्ते पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों और उसके नियम को मानना। आगे क्या कहता है? कि तू जीवित। ये सारे किस चीज़ के लिए हैं? कि हम जीवित रहें। आगे वचन कहता है नियमों को मानना कि तू जीवित रहे। ये भी परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए नहीं कहा कि मेरी विधियों को मानना, मुझसे प्रेम करना, ये करना। कह रहा है ताकि तुम जीवित रह सको। ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। फिर से परमेश्वर नहीं कह रहा कि मेरा नाम होगा, मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी विधि पर चलोगे तो लोग कहेंगे क्या करें। कह रहा नहीं, तुझे जीवित रहने के लिए ये सारे काम करने होंगे। यहाँ भी फायदा हमारा ही परमेश्वर देख रहा है, फिर भी हम न उससे प्रेम करते हैं, न उसकी विधि पर चलते हैं, न उसके नियम को मानते हैं, न उसकी आज्ञा को मानते हैं, न उसके मार्ग पर चलने को तैयार हैं, और चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जीवित होने का क्या मतलब है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। और चाहते हैं कि हम जीवित भी रहें। ये असंभव है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ये करने से मेरा कोई नहीं, तुम्हारा फायदा, ताकि तुम जीवित रहो। अगर आप नहीं चलेंगे आप तो मृत्यु में से हो जाएंगे, मृतक हो जाएंगे।
उसकी विधि से हटे, उसकी आज्ञा से हटे, उसके मार्ग से हटे, उसके विधियों से हटे, उसके प्रेम से हटे, आप में कुछ नहीं बचेगा। आप खोखले होकर रह जाएंगे। यहां भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम जीवित रहना और क्या करना, फले फूलो। वो भी कह रहा है उससे जीवित रहोगे और वो भी निराश होकर नहीं, फलते फूलते जाओगे, जीवन में तरक्की करोगे, आनंद में रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तुम फूले फलोगे, जीवित रहोगे और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में तुझे आशीष दे जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश किए नहीं है अभी, आप करने पर है, वहां भी आशीष देगा। लेकिन उस देश में प्रवेश करने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। इसलिए ये नहीं कहा कि जिसमें तुम प्रवेश कर गए वहां मैं आशीष दूंगा। कह रहे ना, अभी तुम दूर हो, उस देश से अपने को दूर बना रखा है, लेकिन कह रहा मैं वहां भी आशीष दूंगा जिसमें तुम प्रवेश करने पर हो। अब आप सोचिए, आप कहाँ प्रवेश करना चाहते हैं, कहाँ परमेश्वर आके आपको आशीष दे ताकि आप फूले फलिए, जीवित रहिए। जब हम उसकी आज्ञा से दूर हैं, उसके प्रेम को नहीं मानते, उसकी विधियों को नहीं मानते और चाहते हैं परमेश्वर आके मुझे आशीष दे। लोग कहते हैं परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा। आप आज्ञा मान रहे हैं, आप उसकी विधि पर चल रहे हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर की ये वाचा, ये वादा है, मैं वहां आकर तुझे आशीष दूंगा। लेकिन हम खुद एक दूरी बना के रखे हैं परमेश्वर से। सिर्फ संडे को, रविवार को एक रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन आशीष हफ्ते भर चाहते हैं। कैसे संभव होगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। यीशु ने जब बता दिया कि मैं आ गया हूं, पाप क्या है, आज हम छोड़ चुके हैं, नहीं करते गलतियां, जानबूझकर करते हैं। वो कह रहे अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। ये मत कहना कि मैंने नहीं बताया। यहां पर बता रहा है क्या करना ताकि तुम जीवित रहो, तुम फलो फूलो, तुम उस नगर में प्रवेश करो जहां मैं आशीष देने के लिए खड़ा हूं। क्यों जीवन में आशीष नहीं है? क्यों हम निराशा में डूबे हुए हैं? आज बहुत से विश्वासी भी हैं। क्यों हताशा में हैं? इसीलिए क्योंकि हम वचनों को ध्यान से नहीं देखते, या जान के नहीं जानते, या अनजाने में नहीं जानते। वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर ने खुल के बोल दिया। अब इससे क्या बोले? ताकि तुम जीवित रहो। तेरा मेरा नहीं, तुम्हारे लिए ये चीज दे रहा हूं, तुम पालन करोगे तुम्हें लाभ होगा, तुम नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, ताकि हम जीवित रहें। आइए आगे बढ़ते। इफिसियों 4:32 32। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:32 का कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? यहाँ कुछ उदाहरण है कि उसकी आज्ञा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। एक दो वचन हम उसको देख रहे हैं। परमेश्वर की ये आज्ञा है, जैसे ऊपर बोला मेरी आज्ञाओं को मानो, ये उसकी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करना सीखो। तेरा कोई भी हो, और एक दूसरे के प्रति क्या कठोर मत बनो, तेरा दयालु और करुणामय बनो।
और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हें क्षमा किया है, प्रभु ने तुझे हम लोगों को क्षमा करके एक बार फिर से स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाने का मौका जिस तरह दिया, तेरा उसी तरह तुम भी अपने जो दुश्मन हैं उनको क्षमा कर देना। क्योंकि अगर आपने क्षमा नहीं किया तो एक चीज़ आपके अंदर रह जाएगी जो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि उसने बोला मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरी व्यवस्था पर चलना, ये नुकसान आपका होगा। इसमें परमेश्वर ने बता दिया कि जिस तरह मैंने तुझे क्षमा किया है तू भी कर देना तुरंत। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा से अपने आप को हटा रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्षमा कर देना। लूका 6:27 को पढ़िए। लूका 6:27, पेज नंबर 92। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। परमेश्वर का दूसरा चीज क्या कह रहा है परमेश्वर? लूका 6:27 में, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। ये परमेश्वर एक और चीज बता रहा है। और क्या कह रहा है? परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। अब इसका बचने का एक ही उपाय है कि मैंने सुना ही नहीं। प्रभु मैं नहीं सुन पाया, क्या कहा आपने? क्योंकि उसने कह दिया हे सुनने वालों ध्यान रखना, अपने शत्रु से भी प्रेम करना। आज घर में प्रेम नहीं है, बेटा बेटी को माँ बाप से प्रेम नहीं है। यहाँ तो परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दे दी कि शत्रु से प्रेम करो। बड़ा मुश्किल काम परमेश्वर ने बता दिया, लेकिन साथ में क्या कह दिया? ताकि तुम जीवित रहो। अब या तो मरें या जीवित रहें। जीवित रहना है तो ये बातें करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी शत्रु को क्षमा करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने चुनाव करने का अधिकार आपको दिया है। वो नहीं करा कि यही करते रहना, नहीं करा। सुनने वालों कान तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच गई, मेरे वचनों की आवाज़ तुम तक, तो सोच लो करना है कि नहीं करना। लेकिन मेरी आज्ञा तो यही कहती है, मेरी विधियां यही कहती है, मेरे नियम यही कहते हैं कि तुम ऐसा करना जीवन में। अगर विश्वासी हो, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हो तो निश्चित करोगे। नहीं करते हो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं कहे जाऊँ शत्रु को क्षमा करना, लेकिन जब आप यहोवा के प्रेम को जानेंगे, समझेंगे, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, जिस तरह यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह में आपको क्षमा किया, उस तरह मुझे भी करना होगा। ये नहीं कि यीशु में सबको यीशु ने कर दिया, अपना लहू बहा के सबका दे के दाम चुका के क्षमा कर दिया, लेकिन मेरी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल बनती है कि हम भी वही करें, क्योंकि ये उसकी आज्ञा भी है। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो नहीं तो सब कोई अपनी मर्जी का मालिक है, कर सकता है जो भी। ये मत्ती 4:44, 5:44, 5:44, 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यहाँ परमेश्वर एक और चीज, एक और व्यवस्था देता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु से प्रेम करो और जो सताते हैं, जो तुम्हें दुख तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो।
लेकिन हम खुद ही प्रार्थना नहीं करते, शत्रु के लिए क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भाई ऐसा करना, क्योंकि यही तुम्हें जीवित रखेगा, इसी से तुम फले फूलोगे। जीवन में लोग फलते फूलते नहीं, फिर कहते हैं हुआ क्या। तलाश कीजिए कारण, बाइबल में सब लिखा है, उससे आपको मिल जाएगा जब आपने क्या किया, और आप तुरंत उसको पहचान लेंगे। उससे दूर हटिए, अपने आप को हटाइए दूर। इसलिए वचन को ध्यान से पढ़े, समझें, क्योंकि यीशु ने वहाँ भी कहा जिनके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो तो समझ जाओ जिनके पास वचन पहुँच चुका। कानों तक बात पहुँचना मतलब प्रभु का वचन आप तक पहुँच चुका है, जरा वो सावधान रहना है। आइए होशे की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन। होशे 3:6। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है। मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। देखिए होशे 3:6 कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुझे अपना याचक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है। मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? अज्ञानता के कारण। क्या अज्ञानता हमें आ गई? जो आपने व्यवस्था विवरण में पढ़ा 30:16 में, जो परमेश्वर ने कहा अपने प्रेम करना, आज्ञा मानना, विद्या तेरा, उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम उसके प्रति अज्ञान बने हुए हो। अभी भी तुम्हें वो बात समझ में मेरी आ नहीं रही है, इसलिए तुम अज्ञान बने हुए हो और इसलिए नाश हो रहे हो। क्योंकि मैंने बताया था किस रास्ते पर चलकर तुम फले फूलोगे और जीवित रहोगे, नाश नहीं होगे। लेकिन नाश होने का कारण क्या है? क्योंकि तुम में अज्ञानता भरी है, तुमने उन वचनों पर ध्यान नहीं दिया, उसका महत्व नहीं समझा, इसलिए तुम नाश हो। नहीं तो मैंने कह चुका था तुम फले फूलोगे, तुम जीवित रहोगे। आज विश्वासी नाश क्यों हो रहे हैं? यही अज्ञानता है उनमें, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझने से इनकार कर रहे हैं और नाश हो रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण की वो 30:16 को भूल रहे हैं। हमें कुछ भूलना नहीं है अगर विश्वासी है, तेरा नाश हो रहा है। अब देखिए आगे कहता है तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है। जो ज्ञान मैंने दिया, जो चीज़ें मैंने बताई, उसको तू स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना कर रहा है, ना अब तक किया। भविष्य में क्या करेंगे वो तो पता नहीं। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तुझे अपना याचक होने से इनकार कर दूंगा। ये चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। अगर तुम मेरे ज्ञान से अनजान बने रहोगे, अज्ञानी बने रहोगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इनकार कर दूंगा तुम्हारा कि तुम मेरे याचक हो, तुम मेरे विश्वासी हो, तुम मेरे लोग हो। तेरा मैं इनकार कर दूंगा। इसलिए उसके ज्ञान को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इनकार न करे, इसलिए उसके ज्ञान को समझिए, अस्वीकार मत कीजिए, नहीं तो नुकसान हमारा है। परमेश्वर ने कह दिया मैं तुझे याचक होने से अस्वीकार कर दूंगा। आप उसके लोग, हम और आप उसके लोग नहीं बन पाएंगे। चाहे संडे को कितना गाते रहें, प्रार्थना करते रहें, लेकिन अगर उसके ज्ञान से दूर हैं, तेरा तुम मेरे नहीं हो, मैं अस्वीकार कर दूंगा। आगे क्या कहता है?
इसलिए तुम अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया। परमेश्वर की व्यवस्था को भी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिए कि तुम भूल गए हो। तो क्या कहता है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। ये एक और बड़ी चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। अगर तुम व्यवस्था से हटे, मैं तेरे बाल बच्चे, तेरे संतान को भूल जाऊंगा। सोचिए क्या जीवन होगा आपके संतानों का अगर परमेश्वर, और वो खुल के कह रहा है मैं भूल जाऊंगा, मैं याद भी नहीं रखूंगा। इसलिए मुझे आपको व्यवस्था पर चलना जरूरी है, अपने लिए तो है ही, साथ में पीछे आ रहे बाल बच्चे संतान के लिए भी जरूरी है कि परमेश्वर उन पर नज़र तो रखे। वो क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो बाद की बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा अगर तू व्यवस्था से हटा मैं भूल जाऊंगा। चैप्टर क्लोज, बात खत्म, यहीं पर सब कुछ समाप्त। गलती किसने की? मैंने की। मैं व्यवस्था से हटा। भुगतना किसको पड़ेगा? आने वाली पीढ़ी को भी। फिर आने वाली पीढ़ी अपने संतान की चिंता करे कि वो व्यवस्था पर चले, नहीं तो उसके संतान को भूलेगा। ये कड़ी है, जुड़ती जाएगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है परमेश्वर के वचनों को हल्के में मत लीजिए। गहराई से सोच के देखिए कि उस एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक गलती पूरे आपके खानदान को बर्बाद कर सकती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सिर्फ एक गलती, व्यवस्था से हटे, संतान गई, हम तो गए ही गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि भाई मेरे ज्ञान को अस्वीकार न करना, मैं तुझे कर दूंगा। व्यवस्था से हटे, तेरे संतान को भूल जाऊंगा। अब हम क्या चाहते हैं, ये फैसला फिर से हमारे ही हाथ में है। परमेश्वर ने अपनी बात बता दी, और जो परमेश्वर कहता है वो करता है। ये भी मुझे लगता है कि लोग भरोसा तो होगा जो यहाँ बैठे हैं। या कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे ही बोलता है, लिखा है, करेगा थोड़ी। खैर वो आपकी मर्जी, करेगा कि नहीं करेगा वो आने वाला समय बताएगा। हम तो अभी वचन जो परमेश्वर आपको बता रहा है, आपसे बात कर रहा है, उस पर गौर कीजिए। आगे क्या होगा नहीं होगा ये कौन जानता है। इसलिए उसके ज्ञान को अस्वीकार मत कीजिए। जब वो आपको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान क्या दे रहा है? वचनों के द्वारा ही दे रहा है। और कोई स्पेशल वो दे के ज्ञान आपको नहीं बैठा के दे रहा। मेरे वचन में सब कुछ है, सब कुछ है उसके वचन में। ज्ञान से लेके, बुद्धि से लेके, बल से लेके, चंगाई से लेके, सब कुछ तो उसके वचन में है। तो इसलिए कह रहा है कि उस पर ध्यान देना। आज परमेश्वर बात कर रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ऊपर क्या कह दिया? अज्ञानता के कारण ही तो नाश हो रही है मेरी प्रजा। कह रहा कोई दूसरा कारण नहीं है। आज भी अज्ञानी बन, मैं ज्ञान दिए जा रहा हूँ। पुत्र तक को भेज दिया, उसने ज्ञान दे दिया। चेले बनाए, उसने दे दिया। अब पासवानों को रख दिया हूँ, वो ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी हम अज्ञानी हैं। हमने ज्ञान को कभी स्वीकार ही नहीं किया, जिसका परिणाम आज परमेश्वर बता दे रहा है खुल के कि ज्ञान को अस्वीकार करोगे तो क्या होगा, व्यवस्था को करोगे तो क्या होगा। एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है कि समझ जाओ अंत समय आ रहा है, सुधार लो, एक मौका और अभी है। अब हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्ती 10:36। और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। मत्ती 10:36 कहता है और मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही होंगे। उसके जो लोग हैं वही उसके शत्रु होंगे। शैतान आप ही में से किसी एक को खड़ा करेगा।
उसके द्वारा आप ज्ञान से भटकेंगे, व्यवस्था से भटकेंगे, परमेश्वर के प्रेम से भटकेंगे और आप गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए घर पर भी ध्यान रखें। अगर देखें कि आपके बाल बच्चे या कोई भी पति पत्नी या जो भी है वो गलत रास्ते पर है, सुधारने का प्रयास करें। ये ना सोचें कि दुश्मन बाहर से आएगा। वचन में ये भी बता दिया, तेरे घर में ही होंगे, क्योंकि अंत समय है। इसलिए शैतान वहीं पर किसी को चुनेगा जो पूरे परिवार को ले डूबे। इसलिए मैं नहीं कह रहा बच्चों से प्रेम न करें, करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे हैं तो समझाना और सही रास्ते पे लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। संतान के प्रेम में इतने भी अंधे न हो जाइए कि आप 2 कदम न चल पाएं। अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं तब की बात करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात ही करता है जो विश्वासी हैं। समझा रहा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। परमेश्वर इसने संदेश को कलीसिया में उतार रहा है। क्यों? कलीसिया में उसके लोग इकट्ठे होते हैं, उसके चुने हुए लोग आते हैं। अगर वो चुने हुए लोग भी नहीं समझ पा रहे, अब परमेश्वर क्या करे? बोल तो दिया जिसकी आवाज पहुंच रही है, सब कुछ तो वो कहे जा रहा है। हम कितना सुन रहे हैं, कितना पचा पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये तो अब हमारे और आपके ऊपर है ना। और वचनों को, ज्ञान को, बुद्धि को जो परमेश्वर देता है, उसे पचाने के लिए कोई गोली नहीं बनी कि उसके बाद एक खा लूँगा सारे वचन पच जाएंगे मेरे अंदर। उसे आपको समझना होगा, उस पर चलना होगा, तभी पचा पाइएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए घर जाके डाइजिन पी लूँगा और हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो और कहीं नहीं समझ पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 12:36 पेज नंबर 20। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। ये भी परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है कि एक दूसरे के साथ क्या करो। मैं तुमसे कहता हूँ जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे। कह रहे मैं उनसे न्याय के सिंहासन पर जिस दिन बैठूंगा पूछूंगा कि तुमने अपने पड़ोसी को या किसी को, अपने मित्र को, दोस्त को, परिवार के सदस्यों को ऐसी बात क्यों बोली, गलत बात क्यों बोली, निकम्मी बात क्यों कही, तुम्हारे मुंह से क्यों निकली। और उसका जवाब लूँगा। ये भी नहीं कह रहा कि छोड़ दूंगा पूछ के, तेरा उसका लेखा लूँगा। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे स्कूल में थे, जाते थे एग्ज़ाम देने, 10-20 क्वेश्चन आते थे। मान लीजिए 18 का आंसर मुझे पता है, 2 छोड़ के चले आए। यहाँ परमेश्वर जब क्वेश्चन करेगा 2 छोड़ने का और 3 छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा, सारे का जवाब देना है। इसलिए कह रहा मैं लेखा लूँगा। इसलिए जब भी बात करें, किसी से करें, चाहे आप कितने गुस्से में हैं तो थोड़ी देर बात ही ना करिए, शांत कर लीजिए अपने आप, क्योंकि गुस्से में गलत चीज़ें निकलने जाती हैं। पहले शांत कर लीजिए अपने आप। गुस्से में कोई निर्णय न लें, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हर बार गलत होता है, जो आपको जीवन भर पछताना पड़ता है। आपको पश्चाताप की आग में जलाता रहता है गुस्से का लिया गया निर्णय, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब गुस्से में है कोई निर्णय मत लीजिए, शांत हो जाइए पहले अपने आप, और एक दूसरे को कभी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। आपको उससे बात नहीं करनी, मत कीजिए। सीधी नहीं करते, कम से कम उल्टी तो न कीजिए। क्या ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं नहीं कह रहा कि आप सुधर जाओ, ये परमेश्वर कह रहा है।
और वो भी क्या करे, मैं लेखा लूँगा, मैं हिसाब किताब लूँगा। इसलिए ये सब आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके नियम हैं। उससे प्रेम करने वाले लोगों को ये करना होगा। और क्यों करना होगा ये भी आपको पता है, ताकि तुम जीवित रहो, फलो फूलो। क्यों करना होगा? तुम्हारी संतान से को मैं भूल न जाऊं, तुम्हें याचक होने से इनकार न कर दूं, इसलिए मुझे करना है। जिस नगर में तुम प्रवेश करने वाले हो वहां आकर आशीष दूं, उसके लिए करना पड़ेगा। अगर हम सब ये चाहते हैं तो हमें करना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे परमेश्वर ने आज मजबूर कर दिया, करना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर ने मजबूर नहीं किया, उसने बताया, समझाया। करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। वो कब कह रहा है कि करो, लेकिन वो बता दिया कि ये चीज़ हो सकती है तुम्हारी, हो सकती नहीं, होगी। परमेश्वर हाँ ना कर बीच में नहीं रखता, तो कह रहा हो जाएगा। अब आप और हमें देखना है। आइए मत्ती 12:37। क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्या कह रहा है? क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। आपके शब्द कम ताकत नहीं रखते, ये सोच समझ के बोलने की बात, इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं। उसी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा या तो आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाएंगे या फिर निर्दोष होकर निकल जाएंगे। इसलिए कोई कभी न सोचे कि मैं कुछ भी बोल दिया तो क्या हो गया, गुस्से में था, ये था, वो था, मैं उससे बड़ा हूँ, उसका बाप हूँ तो बोल दिया बेटे को। नहीं, परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता। कहता उसी से तुम निर्दोष ठहरोगे। क्यों बोला? आपसे परमेश्वर, देखो बेटा छोटा ही था, तू क्यों बोला? ठीक से भी तो समझा सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने जो आज बताया, समझाया, उस पर कृपया गौर करें। उसकी व्यवस्था, उसकी नियम, उसके मार्ग, उससे प्रेम, फायदा नुकसान भी परमेश्वर ने बता दिया। चुनना न चुनना भी हमारे आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं उस नगर में प्रवेश करना जहाँ पर परमेश्वर आशीष दे, तो हमें करना पड़ जाएगा। फलना फूलना चाहते हैं, करना पड़ेगा। जीवित रहना चाहते हैं, करना पड़ेगा। परमेश्वर अस्वीकार न करे, करना पड़ेगा। मेरी संतान को भूल न जाए, करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आज अपनी बात आपको बता दी है। घर जाइए, निश्चित कीजिए क्या चाहते हैं, फिर जैसा आपका निर्णय वैसा आगे बढ़िए। परमेश्वर सबको आशीष दे।